5 आउट किए हैं, पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और आज इंग्लैंड के अगेंस्ट। और मैं हैरान हूं, और मेरा ख्याल है मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग भी हैरान हैं कि वरुण चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्यों नहीं है। वरुण चक्रवर्ती ने जो कमबैक किया है, पहले मैच में जब इसने विकेट ली थी ना, मैं उमर को यही बता रहा हूं, जब से इसने कमबैक किया है ये कोई 20 विकेट लेके जा चुका है 5-6 मैचेस के अंदर, बांग्लादेश वाली सीरीज से लेके अब तक। और आज तो खेली होगी ना अनदर 5 एक अफ्रीका में लिया था, आज फिर हैट्रिक होने वाली थी, बच गया, हैट्रिक को लेते लेते रह गया। अच्छा कहता हूं कि यार क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है पिच के बारे में कोई राय देना या पिच के बारे में कोई प्रोडिक्शन करना। ये सबसे मुश्किल काम है क्रिकेट में कि आप सही बताएं कि पिच कैसे खेलेगी। वरुण चक्रवर्ती ही इज अमेजिंग, उसने 5 लिया। आपको पता है T20 में आसान नहीं है 5-5 विकेट लेना, लेकिन T20 टोटल 4 ओवर होते हैं, तो 4 ओवरों में भाईजान 5 खिलाड़ी आउट करना, और उसमें जाहिर है कि बड़ी बड़ी विकेट सारी शामिल है कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा, बट दे आल्सो थिंक कि दीज बॉलर्स जो इंडिया के हैं, मे बी दे हैव लर्नड समथिंग मोर, मे बी दे आर बेटर राइट नाउ, मे बी दे इन बेटर फॉर्म एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। ऑफ कोर्स दे रहे हैं एयर में टाइम कर, राशिद खान की तरह ना वो अपना इंप्रूव करके आए अपनी बॉलिंग को, एयर में टाइम करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा लग रही है इनके। अच्छा बॉस, मुझे एक और चीज ये बताइए, थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, बड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई टैलेंट नजर आ रहा है जो भारत ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप दुनिया जहान के टैलेंट देखेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के भी टैलेंट आपने देखा, यंग साउथ अफ्रीका में भी देखा, लेकिन इस तरह का टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जिस तरह भारत प्रोड्यूस कर रहा है। 2 मैचेस अब देखते हैं कि कौन जीता है, लेकिन हिंदुस्तान के पास मौका था अपनी आज बैटिंग लाइनअप अच्छी खिलाते हैं, क्योंकि 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं। जो 5वां बैट्समैन है वो 8वें नंबर पे आ रहा है। आप ऑलराउंडर को पावर प्ले में ले आएंगे जो मैच को फिनिश करता है लास्ट के 5-6 ओवरों में, तो वो फिर फंस जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा वही। और आज उसने 5 आउट किए हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं कह रहे होना चाहिए यार, मतलब अगर वरुण नहीं तो कौन। अभी भी मौका है, 13 फरवरी तक आप अपना स्क्वाड बदल सकते हैं, अभी दिन है आपके पास। आईसीसी आपको अलाउ करता है कि 13 फरवरी तक आप अपना स्क्वाड बदल सकते हैं, तो वरुण को यार ले जाओ, एक आधा प्लेयर एक्स्ट्रा स्क्वाड में डाल लो और करवा सकते हैं मेरा ख्याल आप उनसे वहां पे गेंदबाजी। और तो अब ये चक्रवर्ती नहीं, वरुण हिस्ट्री हो गया अभी। वरुण मिस्ट्री, हैरी ब्रूक हिस्ट्री। वरुण मिस्ट्री ने हैरी ब्रूक को हिस्ट्री कर दिया भाई कि तुझे वरुण मिस्ट्री, हैरी ब्रूक हिस्ट्री। इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। ये किसकी छत पे? और हैरी ब्रूक को हालांकि वरुण ने आउट नहीं किया, लेकिन हैरी ब्रूक ने इल्जाम लगाया था कि मुझे स्मोक की वजह से जो है स्मोक की वजह से आउट हो रहा हूं मैं तुझे आउट नहीं करूंगा। तो कुमार यादव वहां वो चढ़ के आता है, लेकिन फिर अगली ओवर के अंदर जब आपको वरुण चक्रवर्ती की दिखती है एंट्री, और वहां वही बेन डकेट और वरुण चक्रवर्ती के बीच में एक ऐसा मुकाबला होता है कि जो बढ़ती हुई पेस थी वो गिरती है, बेन डकेट फिर कंटिन्यू करता है। ये एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। अगर मैं 5 विकेट लेके गए, 24 रन देके, आप ये देखें पहले 8 ओवर के अंदर गेम क्या थी। आज हम यही आपस में बातें कर रहे थे कि आज हम बातें कर रहे थे 200-220 वाला मैच, वो आज का दिन है। 8 ओवरों में 74, 1 आउट, उसके बाद एकदम से मैच जिसे कहते हैं ना चेंज होके रह गया, मैच ही तब्दील हो गया। दी मोमेंट इंडिया की स्पिनर्स ने आके ग्रिप अपनी पकड़ी है 1 ओवर के बाद, जिस तरीके से उनको रिदम मिला है, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती तो ऐसे विकेट लेके जाता है। आप ये देखिए, हालांकि आज हैरी ब्रूक को तो बिश्नोई आउट करके गया, लेकिन बाकी को उसने पकड़ लिया। सुपर किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इतना शानदार किस्म का स्पिनर है कि मैं तो ये कहने में मजबूर हो गया, ये तो मुझे फ्यूचर के अंदर कुलदीप से भी ज्यादा अच्छा स्पिनर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये सोच, इंग्लैंड की फील्डिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। जो जोफ्रा आर्चर ने कैच पकड़ा है अभिषेक शर्मा का, 24 रन पे खेल रहे थे अभिषेक। मेरा ख्याल है पिछले मैच में जो जोफ्रा इतने एक्सपेंसिव गए हैं, कहीं ना कहीं सुख का सांस लिया होगा जोफ्रा आर्चर ने, कि बहुत अच्छा कैच था यार वो। और ऑनेस्टली जब 172 चेज करने भारत की टीम आई है मैदान में, तो हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन है, ये टारगेट हमें बताया जा रहा था कि बहुत कम है। लेकिन भाई क्रेडिट देना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन जो फॉलो किया इंडिया की टीम ने। फिर आदिल रशीद ने जो तिलक वर्मा को बॉल डाला है, अच्छा कुछ ज्यादा बॉल टर्न नहीं हुए, वो मेरा ख्याल इतना सा बॉल टर्न हुआ था आदिल रशीद वाला, जिसको कमेंटेटर कह रहे थे कि ये बॉल ऑफ द सीरीज है। बड़ी अच्छी जगह पे, वो पता नहीं क्यों आदिल रशीद ने जब तिलक को बोल्ड किया ना, तो वो तो उसने तो बिश्नोई ने आउट किया ना। आप ये भी नहीं कह सकता, वरना बाकी बैट्समैन कहेंगे हमें कैसे दिख रही थी भाई इसकी बॉल। बड़े बड़े नाम थे उसमें, हर आदमी यही कह रहा था कि भाई ये तो 200 की पिच है, 200 प्लस की पिच है। एक एक्सपर्ट ने तो 230 तक करवा दिया, 240 तक करवा दिया। तो मतलब इंसिस्टेंट थे कि नहीं जी ये तो पिच बैटिंग के लिए, ये फ्लैट पिच है, फ्लैट मतलब बैटिंग पैराडाइज है वगैरह है, ये है वो है। लेकिन एंड में क्या हमने नतीजा देखा? हमने नतीजा देखा कि जी मतलब 200 तो दूर की बात, मतलब इंग्लैंड बड़ी मुश्किलों से 171 कर पाई, उसके बाद इंडिया भी जो है वो टारगेट पूरी नहीं कर पाई। लियाम लिविंगस्टोन को एक स्लगिश आगाज के बाद एक फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज मिली, लेकिन उसके बीच में वरुण चक्रवर्ती है जो कि आता है और इंग्लैंड को चक्कर देके चला जाता है, और साथ में सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी है। यार जिस तरह ये अपने ट्रूप्स को मार्शल कर रहा है ना, हाउ ही हैज बीन यूटिलाइजिंग हिज स्पिनर्स, दैट इज एन एब्सोल्यूट पीच टू वॉच। चैंपियंस ट्रॉफी पर सर के ऊपर है, ये एक मैच और T20 खेलें, फिर 2
वनडे खेल रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, तो वहां सपोर्ट मिलेगी इनको, दुबई में सपोर्ट मिलेगी इनको। सेलेक्ट शायद दुबई की वजह से किया है, रात में या दिन में तो इतनी नहीं, रात में उनको मूवमेंट मिलेगी। जोफ्रा आर्चर को बीच में बोल्ड किया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी की सारी जो विकेटें हैं बड़ी विकेटें। तो वरुण चक्रवर्ती ही इज अमेजिंग, मिस्ट्री बॉलर, उसका जो कमबैक हुआ है वो सेंसेशनल है, वो शानदार है, बेहतरीन है। और इसीलिए मैं आपको दोबारा बताता हूं कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो मैंने पिक किया था अपनी ओपिनियन, तो आई वांटेड वरुण चक्रवर्ती समहाउ इन देयर बिकॉज बहुत अच्छा और शानदार किस्म का उसका ड्रीम किस्म का रन चल रहा है विद द बॉल, स्पेशली टी20 फॉर्मेट। क्रिकेट मोमेंटम का खेल है, जिस तरह वो अच्छे मोमेंटम से बॉल डाल रहे हैं बड़ी दिक्कत हो रही है। और इंग्लैंड, एक तो वरुण बॉलें भी अच्छी कर रहा है, लेकिन जो बॉल वो अच्छा नहीं भी करता उस पे भी वो फंसे होते हैं। वो बेन डकेट थोड़ा सा ना डबल माइंड हो रहा था शुरू में जब वरुण बॉल करने आया। सो होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ये वरुण चक्रवर्ती रुकता क्यों नहीं है भाई? ये 10वीं विकेट ले लिया इसने इस 3 मैचों के अंदर, 3 टी20 मैच के अंदर ये बंदा 10 विकेट ले चुका है और आज इसने 5 विकेटें ली हैं। अबे टी20 में 5 विकेटें कौन लेता है? वो बेचारे यहां पर इंग्लैंड वाले सोच के आए थे कि आज तो बैटिंग पिच है, 250-300 तो बना देंगे, आज ऐसी की तैसी कर देंगे, आज दुनिया हिला देंगे, आज यहां पर इंडिया को ट्रबल में लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यकीन करें इंग्लैंड वालों के खड्डे खुद गए। और इस बैटिंग पिच के ऊपर यहां पर मैं फिर से कहता हूं कि इंडिया की बहुत बड़ी गलती है, इंडिया की बहुत बड़ी गलती है। यहां पर इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग करके यहां पर 250 कर सकता था। 250 के रन इंडिया की जेब में पड़े थे अगर यहां पर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था, लेकिन इंडिया ने पहले बैटिंग नहीं की। एक बार फिर से बॉलिंग पकड़ा दी, मतलब बॉलिंग चूज कर ली और इंग्लैंड वालों को जो है वो बैटिंग पकड़ा दी। और देख लो इंग्लैंड वालों ने फिर से हक दिया। या तो होना कि इंग्लैंड थोड़ी सी गैरत दिखाए, थोड़ी सी शर्म दिखाए, थोड़ा लंबा टारगेट दे, थोड़ा अच्छा टारगेट दे, तो चलो समझ में आता है कि इंडिया के बैट्समैनों को पूरी यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पूरे यहां पर जो है वो मतलब इंग्लैंड के बैटर कोई गैरत करेंगे, कोई 200 बनाएंगे, 125 बनाएंगे। लेकिन नहीं, इंडिया अब यहां पर पता होगा क्या, इंडिया वाले जो है वो 15 ओवर में टारगेट चेज करके साइड में हो जाएंगे। यही होता है और क्या होता है, इंडिया वाले ऐसे ही करते हैं। वो 10-15 ओवर के अंदर मैच खत्म करके साइड में बैठ जाते हैं, बाकी पीछे जो बैट्समैन होते हैं उनको बैटिंग ही नहीं मिलती। अभी भी आपको बताऊं यहां पर टारगेट कम मिला है, ये कम से कम अगर इंडिया बैटिंग करता पहले तो यहां पर 250 रन बनने थे। टीम इंडिया 100% बनाता, क्योंकि राजकोट की पिच हमेशा से बैटिंग पिच है। और जब टॉस हो रहा था उस टाइम पे भी यही कहा जा रहा था कि ये बैटिंग पिच है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पता नहीं क्या सोचकर जो है पहले बॉलिंग ली। मतलब यही सोच के क्या होगा कि मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी मैचों को खत्म करो और सामान उठा के वापस आओ। और इन्होंने भी यही किया, क्योंकि सोचिए वरुण चक्रवर्ती, कोई सोच नहीं सकता था कि वरुण चक्रवर्ती यहां पर 5 विकेट लेगा इस पिच के ऊपर। ये पिच 5 विकेटों वाली कभी भी नहीं है भाई, ये बैटिंग पिच है। और स्पिनर की 5 विकेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ले ले। पेसर का चलो फिर भी यकीन कर सकते थे कि भाई जिस तरह शमी बॉलिंग कर रहा था या हार्दिक पांड्या था, लेकिन भाई स्पिनर्स ने यहां पर विकेट ली। और स्पिनर्स, इंडिया के स्पिनर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही अनस्टॉपेबल हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो। यहां पर इंडिया ने 5-5 स्पिनर्स खिला दिए, 5-5 स्पिनर इस पिच के ऊपर। ये इसके लिए तप्पड़ चाहिए भाई, इसके लिए जिगरा चाहिए, और ये जिगरा सिर्फ सूर्य कुमार यादव के अंदर ही है। वही यहां पर 5 स्पिनर खिला सकता है, वही यहां पर ये सारी एफर्ट कर सकता है, क्योंकि और किसी के पिछवाड़े में इतना दम है नहीं कि यहां पर वो पहले बॉलिंग भी ले और स्पिनर्स को भी खिलाए और इंग्लैंड जैसी टीम को 170 पे रोक भी दे। लिटरली कोई यकीन नहीं कर रहा यहां पर इंग्लैंड की टीम यहां पर 170 पे रुक गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं इस टीम के अंदर लिविंगस्टन, इस टीम के अंदर फिल सॉल्ट, जॉस बटलर। वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, 3 मैचों में ले लिया 10 विकेट, 10 विकेट। 3 मैचों के अंदर ही वरुण चक्रवर्ती ने 10 विकेट ले लिया, जिसे 10 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। और यहाँ पे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि टी20 में कमबैक मोहम्मद सिराज कर चुके हैं। तो दोस्तों मोहम्मद सिराज के कमबैक पे आप लोग क्या कहना चाहिए, बधाई जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लिया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ, इंडिया मैच हार गई, मगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला भाई, फिर से इंडिया जीतेगा, सीरीज तो अपने घर पर ही है। और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, पिछले 10 साल पुराना और इतिहास रच दिया है। पिछले 10 साल में कोई भी ऐसे गेंदबाज नहीं बने जो कि 3 मैचों में 10 विकेट ले लिए हों, जो कि हमारे वरुण चक्रवर्ती ने 10 विकेट लेकर इतिहास रचा है और अपना नाम अब सबसे ऊपर नंबर पर दर्ज करा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा कमाल किया कि इंग्लैंडो वाले ने समझ नहीं पाया, अरे भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो वरुण चक्रवर्ती हमको धो रहा है और वरुण चक्रवर्ती हमें आउट कर रहा है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा कुछ दिखा नहीं पाए और चक्रवर्ती ने तो 5 विकेट लिया भी और 5 विकेट लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, मैच जीत नहीं पाए, मगर बहुत से फ़ायदा हुआ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना, 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, जो हमारे वरुण चक्रवर्ती ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़े हैं। और वरुण चक्रवर्ती का नाम इस समय सबसे ऊपर आ चुका है और इंग्लैंड को इतने तगड़े से आउट किया कि पाकिस्तान मीडिया देखकर बहुत खला गई है, सोचती अरे भाई
इसका तो वर्ल्ड कप चैंपियन में इसका नाम नहीं है, आईसीसी चैंपियन में तो इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, और जिसका नाम होगा वो कितनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा होगा। वरुण चक्रवर्ती